सर अब भी हम पाकिस्तान ला सकते हैं। भारत के लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अपना प्रधानमंत्री अपना मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के हाथ में इतनी शक्तियां ही नहीं होती है, इतनी औकात ही नहीं होती है कि देश और राज्य को बदल सके। यहाँ पे अगर बदलना रहता तो कौन वादे नहीं किए थे, चाहे किसी की भी सरकार हो, सब वादे अच्छे करते हैं और ये कर ही नहीं पाते। वो तो भगवान भला करे, परमाणु बम और मिसाइल का प्रोग्राम अगर सपोज कीजिए लेट हुआ रहता था। सर अब भी हम पाकिस्तान ला सकते हैं। अरे बाबू, पाकिस्तान ला सकते हैं। पता नहीं कौन ढंग से कर रहे हैं, पाकिस्तान ला सकते हैं। 36 गो राफेल जहाज खरीद के लाए उसी के दम पे। हाँ, पाकिस्तान ला सकते हैं। अभी अपना भारत में एगो हेलीकॉप्टर बना, बढ़िया हेलीकॉप्टर भारत में, एगो तेजस जहाज बढ़िया नहीं बना पाए हम लोग। इंजन लेके आए हैं कहाँ से, अमेरिका से लाए हैं। वो तो भगवान भला करे एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम से परमाणु बम और मिसाइल का प्रोग्राम अगर सपोज कीजिए लेट हुआ रहता तो एगो है ना परमाणु बम हम लोग के पास। देखिए, हम भारत के लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अपना प्रधानमंत्री अपना मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के हाथ में इतनी शक्तियां ही नहीं होती है, इतनी औकात ही नहीं होती है कि देश और राज्य को बदल सके। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी होती है देश की जनता की। आप वोट जिसको दिए हैं ना, उसके करेजा पे चढ़ जाइए, रामा भाला लेके काम करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेजा पे चढ़ जाइए, काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे समझ में आ गया। वोट देने के बाद आप उसके छतिया पे चढ़ रही रे चट्टा काम कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खराबी कहाँ है आप लोग में, एक नॉर्मल पब्लिक में। यहाँ पे हाँ या जनता, याद रखिएगा, जब जब आप एक पढ़े लिखे इंसान को हराएंगे, याद रखिएगा हकचोन्नर भगचोन्नर आदमी आपके ऊपर शासन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। जिसका पोछा लगाने लायक जिसकी हैसियत नहीं होगी, आपके यहाँ मंत्री विधायक बन के बैठा रहेगा। यहाँ पे हो गया। आपको आप किसको वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एक विधायक से फोटो खिंचवाने के बाद आप डीपी पे लगा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जाए विधायक छोड़ दे, जाओ निकल यहाँ से। और पब्लिक की भी है, आपको लगेगा एगो प्रधानमंत्री एगो इतना डिपार्टमेंट में करप्शन है जिसका कोई हद नहीं। करप्शन से लड़ने की जिम्मेदारी पब्लिक की हो। यदि करप्शन कोई कर रहा है उस पर 2-3 तमाचा दे दिया जाए तो उस पर कोई केस वोस नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अब कोई बड़ा अधिकारी है, यूपीएससी निकाल के गए हैं, करप्शन कर रहे हैं, मारे 2 तमाचा दो ऑफिसों में, कैसे गिरफ्तार कर लोगे भैया। करप्शन पे नो मतलब। यहाँ 2-3 तमाचा दे दो पब्लिक को। जब हर एक पब्लिक अपना करप्शन कर अपना जिम्मेदारी निभाएगी, करप्शन दूर हो जाएगा। आज हमारा घर बने या आपका कोई घर बने, जो मिस्त्री आता है, जो ठेकेदार आता है, वो गलत मसाला नहीं लगा सकता है, 2 नंबर क्वालिटी का ईंटा नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जैसे लगाएंगे ना ये आदमी रोक देगा यहाँ पर। उसी तरह हर मोहल्ले गली में ये नियम हो कि आप गलत काम करिएगा, आप सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक कीजिए। यदि क्वालिटी में खराब हुआ तो तमाचा पड़ाक पड़ाक मारो, एकदम कान का एक और का पर्दा फट जाए, इधर से झंझना जाए एकदम। 2-4 गो ठेकेदार ऐसे पिटाएगा, सब पूरा भारत सुधर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन क्या कीजिएगा, भारत को एकदम लूट के रखा है सब। यहाँ पे एक आम पब्लिक जिस दिन क्रांति के लिए उतर जाएगी ना, उस दिन देश ये बदलेगा। याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति से ये देश कभी नहीं बदल सकता है। हम 140 करोड़ लोगों को दोबारा आना पड़ेगा इन सफेद मशरूमों से लड़ने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इन ससुरों को कुर्ता फाड़ जिस दिन दौड़ाइएगा आप लोग ना, उस दिन ये देश सुधरेगा। जिस दिन तक इन कुर्ता वालों के साथ सेल्फी लेके डीपी लगाइएगा ना, ये चोट्टे सब देश को बर्बाद करेगा सब। यहाँ पे ये सफेद मशरूम जो है सब, इन सब का फाड़ के इन सब को उघारे दौड़ा दीजिएगा। जिस दिन 140 करोड़ जनता पगला गई, उस दिन तो इन ससुरों को चटनी बना देगा यहाँ। तो जब तक क्रांति में पूरी पब्लिक भाग नहीं लेगी, तब तक देश नहीं बदलेगा। सब लोग एकदम रेडी रहना इस चीज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस समय देश आपको बुलाएगा, उस समय आप किसी न किसी डिपार्टमेंट में बैठ के अधिकारी कर्मचारी बन के काम कर रहे होंगे। यदि उस समय देश की जरूरत पड़े और हम आके आप लोगों से आह्वान करें कि आइए इस देश के पुनर्निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, उस समय आप सब लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए याद रखिएगा, आप ही लोग हैं जो देश को बदल सकते हैं। एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विधायक मंत्री के बस की बात नहीं होती है 140 करोड़ लोगों को बदलने के लिए। यहाँ पर अगर बदलना रहता तो कौन वादे नहीं किए थे, चाहे किसी की भी सरकार हो, सब वादे अच्छे करते हैं और ये कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए जब याद रखिएगा, जब क्रांति आएगी आप सब लोग को बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं कि 1857 की क्रांति के तहत सिंधिया परिवार की तरह अंदर रह जाइएगा घर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको बाहर आना पड़ेगा वीर कुंवर सिंह की तरह। क्रांति बदलने के लिए आप लोग को बाहर आना पड़ेगा। किस तरह? महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। यहाँ पे चाहे जो भी हो, क्रांति बदलिएगा यहाँ पर।
लोगों को समझ में आना चाहिए कि देश की बागडोर अब देश के लोगों ने संभाल लिया है यहाँ पर, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही से ये पॉसिबल भी है यहाँ पर, वरना देश को इतना आराम से तोड़ दिया सब जिसका कोई हद नहीं। आप समझ में आ गई नहीं आ गया? सर हम लोग अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नेताओं को यहाँ पर, क्या कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लोग, पब्लिक की भी तो उटपटांग चीजें हैं। एक बात बताओ, यदि नेता हिंदू मुसलमान कर सकता है तो पब्लिक क्यों नहीं अच्छे से उसको एकता कर सकती है? एक खूब अच्छे त्रिफला टीका लगाओ, खूब बेहतर ढंग से त्रिफला टीका एकदम लगे कि ना एकदम भोले बाबा के भक्त हो, और एक आदमी खूब अच्छी सी दाढ़ी और टोपी लगाओ, और दोनों मिलके चलो किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, समाज की सेवा करते हैं। जब ये दोनों मिलकर समाज की भलाई करेंगे तो पब्लिक करेगी, रे चोट्टा कहीं का, देख कितना बेहतर ये लोग कर रहे हैं समाज की भलाई। घरे में बैठे बैठे कहिएगा कि देश को तोड़ा जा रहा है, तो तुम कौन सा जोड़ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे जिसकी जितनी औकात है उतने करे।